आज के मनी लेसन में हम आपको इनकम टैक्स के संबंध में कुछ बातें बताना चाहते हैं ताकि आप अपना ITR फाइल करने से पहले इसे ध्यान में रख सकें। इस वीडियो को अवश्य सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आयकर से संबंधित अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कई वीडियो लाएंगे ताकि आप समझ सकें कि अपना टैक्स कैसे बचाएं। बिना निवेश किए आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। नाउ यू कैन सेव योर टैक्स विदाउट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। यह उन लोगों की जानकारी के लिए है जिन्होंने अपनी कर देनदारी बचाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए निवेश नहीं किया है। अगर आप अपनी टैक्स देनदारी बचाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2 महीने का समय है। यदि आप 31/3/2024 से पहले निवेश करते हैं तो आप अपनी कर देनदारी बचा सकते हैं। यहाँ मैं आयकर से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप अपना ITR फाइल करने से पहले अपनी कर देनदारी का सही ढंग से जानकारी ले सकें। मैं पिछले 40 साल से टैक्स प्लानिंग का काम कर रहा हूँ। यदि आप अपनी किसी भी टैक्स संबंधी समस्या के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है। अब मैं मनी लेसन के इस चैनल से इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से अपने ITR फाइल कर सकें। नाउ आई स्टार्ट हाउ यू कैन सेव योर टैक्स विदाउट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनकम टैक्स में कुछ परमिसेबल डिडक्शंस हैं। इसमें पहला नंबर आता है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल तक है उनको 2.5 लाख तक की लिमिट की एग्जम्पशन होती है, और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से लेकर 79 ईयर्स तक है उनको 3 लाख तक की, और वेरी सीनियर सिटीजन जो अबव 80 ईयर्स हैं उनको 5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जिनको सैलरी मिलती है, सैलरी में जिनकी इनकम है उनको 50,000 तक की डिडक्शन सैलरी में से मिल जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें सैलरी विच एवर इज़ लेस और शैल बी अलाउड, जो भी अगर सैलरी 50,000 से ऊपर है तभी ये आपको 50,000 तक मिलेगी। और इसमें थर्ड पॉइंट है टैक्स रिबेट ऑन स्मॉल टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर्स को एक सेक्शन है 87A जिसमें 5 लाख तक की अगर उनकी इनकम है, टोटल इनकम है, तो उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है 12,500 वो पूरी एग्जम्प्ट हो जाती है। परमिसेबल डिडक्शन में चौथा नंबर आता है हाउस रेंट अलाउंस। ये उन लोगों के लिए फ़ायदा रहता है जिनको हाउस रेंट अलाउंस तो कंपनी से मिलता नहीं और वो रेंट पे रह रहे हैं, और उधर जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे उनका अपना घर भी नहीं है और रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ और टोटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ अपने एनुअल जो इनकम है उसमें से लेस कर सकते हैं। ये अंडर सेक्शन 80GG में आता है। और 5वें नंबर की जो डिडक्शन है वो है 80C में, जिसमें आपको 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलती है। और इसमें अगर आपने LIC का प्रीमियम दिया हुआ है, PPF में आपकी कटौती हो रही है, कुछ पेमेंट हो रही है, NSC आपने ख़रीदा है, म्यूचुअल फंड ख़रीदे हैं अगर, और बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है, और ये 2 बच्चों तक की ट्यूशन फ़ीस इसमें लेस हो जाती है। या मान लीजिए आपने कोई टर्म डिपॉजिट ले लिया है 5 साल तक का बैंक में, वो आपका 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्प्ट हो जाता है और आपकी टैक्सेबल इनकम 1,50,000 तक की एग्जम्प्ट हो जाती है। सेक्शन 80C में एक एग्जम्पशन बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अगर मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आप 80C में जहां आपको 1,50,000 तक की एग्जम्पशन की लिमिट है, उसमें आप जो होम लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर आता है, छठा नंबर मेडिकल इंश्योरेंस का। मेडिकल इंश्योरेंस में ये है सेक्शन 80D में जो आता है, इसमें अगर आपकी एज 60 ईयर्स तक है तो आप 25,000 तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम दे रहे हैं तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आपकी एज 60 से अबव है तो आपको 50,000 तक आप इसकी क्लेम की एग्जम्पशन ले सकते हैं। और 7वां पॉइंट जो आता है वो आता है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। ये सेक्शन 80E में आता है। इसमें अगर आपने अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है तो
उसके लिए जो आप इंटरेस्ट उस पर पेमेंट करते हैं उसकी आपको पूरी एग्जम्पशन मिल जाती है विदाउट एनी लिमिट। परमिसेबल डिडक्शन में 8वां पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें आपको इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है, तो 30% तक अंडर सेक्शन 24 में आपको एग्जम्पशन मिलती है। इसमें सेकंड एग्जम्पशन जो मिलती है, अगर मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है अपने हाउस को ख़रीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर के लिए और रेनोवेट करने के लिए, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो विदाउट एनी लिमिट उसकी भी आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। और इसमें 9 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर ए अफोर्डेबल हाउस। ये स्कीम जो सी इन्होंने लॉन्च करी थी उसमें था कि 2019 में 1/4/2019 से लेके 31/3/2021 तक जिसने भी अफोर्डेबल हाउस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट थी, जिन्होंने लोन लिया था, उनको 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन थी जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। और 10वां पॉइंट था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर इसी पीरियड में 1/4/2019 से लेकर 31/3/23 तक किसी ने भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करी है, ये सेक्शन 80EEB में आता था, इसमें भी आपको 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट की एग्जम्पशन मिलती है जिन्होंने भी लोन इस पीरियड के अंदर लिया था। अभी तक जो मैंने आपको एग्जम्पशन लिमिट्स बताई हैं, परमिसेबल लिमिट्स, ये सारी ओल्ड टैक्स सिस्टम है जो कि पहले हमारा शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भी एक न्यू टैक्स रेजिम करके भी आ गया था जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आई थी और उसमें टैक्स का जो स्लैब था वो काफ़ी कम था, उससे भी लोगों को बेनिफिट हो रहा था। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुछ उसमें चेंजेस आई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो इन्होंने अब टैक्स की जो लिमिट है जो उसमें पहले 2,50,000 थी, अब 2,50,000 से 3 लाख तक हो गई है। और इसमें भी सैलरी एम्प्लॉय के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिलने लग गई है। और इसमें आपको जो सेक्शन 80A में था, जैसे ओल्ड में था 5 लाख तक की एग्जम्पशन थी आपकी टोटल इनकम में, यहाँ पे 7 लाख तक की एग्जम्पशन है। टोटल इनकम अगर 7 लाख तक की होती है तो 25,000 तक का टैक्स जो सा था वो आपको एग्जम्प्ट हो जाता है। तो टोटल इनकम आपकी जो 7 लाख तक रहती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन एक इसमें बेनिफिट और भी है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर भी हो जाती है तो फिर भी आपको 7 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिलेगी और 50,000 जो आपको टैक्स उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में वो भी मिलेगी। मतलब टोटल आपको 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। अभी तक जो मैंने आपको ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के बारे में बताया, इसके मैंने टैक्स स्लैब हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में तो काफ़ी चेंजेस हैं, वो मैंने अलग से बोला नहीं है, लेकिन आप मेरे इस वीडियो में इसको चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।